हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपके लिए आपकी क्लास थर्ड न्यू एनसीईआरटी हिंदी वीना का चैप्टर नंबर 6 लेकर आ गई हूं, जिसका नाम है बीरबल की खिचड़ी। और ये लिया गया है इकाई 2 से हमारे मित्र। इस इकाई का नाम है हमारे मित्र। तो चलिए देखते हैं बीरबल की खिचड़ी कैसे पकती है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। विद्वान मतलब बहुत ज्ञानी लोग, जिनको बहुत ज्ञान होता है। अकबर के दरबार में ऐसे बहुत ज्यादा लोग थे। बीरबल उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। वो बहुत चतुर थे। अपनी चतुराई से वे बादशाह को भी हरा देते थे। इतने चतुर थे कि वो बादशाह जो राजा है उनको भी हरा देते थे। अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। बहुत सारी कहानियां हैं अकबर और बीरबल को लेकर। लोग उन्हें बड़े चाव से सुनते सुनाते हैं। लोग उनको अकबर की कहानियों को, बीरबल की कहानी को सुनते सुनाते, जैसे मैं सुना रही हूं, आप सुन रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग करते हैं। एक बार की बात है, अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे तो एक व्यक्ति क्या कहे, देखो आग के पास चारों तरफ बैठे, एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ। जो यमुना नदी का पानी है उसके पानी में रात भर खड़ा रह सकता हूँ इतनी सर्दी में। अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि इतनी सर्दी में कोई कैसा खड़ा रहेगा इतने पानी में। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थैली भर मोहरे इनाम में दूंगा। एक थैली भर के मोहरे दूंगा इनाम में। वह मान गया कि हाँ मैं खड़ा रह लूंगा, मुझे इनाम दे देना। सॉरी। अगली रात वह व्यक्ति यमुना के ठंडे जल में पूरी रात खड़ा रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। ये पता नहीं कि पूरी रात खड़ा रहा। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे, मतलब तुम्हें ठंड नहीं लगी? वो कहता है, क्या कहता है इस पर? उसने नम्रता से उत्तर दिया। नम्रता मतलब बहुत धीरे से, प्यार से, नम्र आवाज में, महाराज आपके राजमहल से दीपक का प्रकाश आ रहा था। जो आपके राजमहल में दीपक जल रहा था उसकी रोशनी आ रही थी। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने कहा, तो तुम मेरे दीपक की गर्मी के कारण ही सर्दी से बच सके। वो इतनी दूर दीपक जल रहा था तो राजा ने क्या कहा कि मेरे दीपक की गर्मी तुम तक आ रही थी इसलिए तुम बच सके। तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा क्योंकि तुम मेरे दीपक की गर्मी से बचे हो। अब ऐसे हो सकता है, इतनी दूर दिया जल रहा है तो क्या उस पानी में गर्माहट आ सकती है? अब वो बहुत दुखी हुआ। राजा था तो कुछ कह नहीं पाया और उदास होकर चला गया। उस समय बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल भी थे दरबार में। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए कि राजा ने इसके साथ गलत किया, ये तो पानी में खड़ा रहा तो इसको इनाम मिलना चाहिए। दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। वो दरबार में आए ही नहीं अकबर के। अकबर को चिंता हुई कि कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गए। उन्होंने बीरबल को बुलावा भेजा। बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूं, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। जब मेरी खिचड़ी बन जाएगी तो मैं दरबार में आ जाऊंगा। अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में ना देखकर बादशाह ने कुछ सोचा। फिर वे बोले, चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसी खिचड़ी पका रहे हैं, जो अभी तक नहीं पकी। अगर पक जाती तो वो दरबार में आ जाते। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक बहुत लंबे बांस के ऊपर ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी से बहुत नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल भला ये खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। देखो ये रही। उसने जो हांडी थी जिसमें खिचड़ी पका रहा था वो बहुत ऊपर लटका दी और नीचे थोड़ी सी आग जला दी। तो पूछते हैं कि कैसे पकेगी, आग तो बहुत दूर है हांडी से। तो बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर अगर वह व्यक्ति राजमहल के दीपक की गर्मी के सहारे सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से मेरी खिचड़ी क्यों नहीं पक सकती? अगर वो दीपक उसको गर्मी पहुंचा सकता है तो ये तो आग है, मेरी खिचड़ी भी बना सकती है। अकबर को बात समझ में आ गई। उन्होंने दूसरे दिन उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और बड़े सम्मान के साथ उसे मोहरों की थैली भेंट कर दी। मतलब उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई और उसको मोहरों की थैली दे दी कि लो तुम्हारा इनाम, तुम्हें स्वीकार करो। तो ऐसे ही बीरबल ने क्या किया, अपनी सोच से, समझ से, अगर वो डायरेक्ट ही बोलते वो बात तो शायद अकबर नहीं मानते, लेकिन उन्होंने अपनी समझदारी से उसको मनवाया और उसको अपना जो व्यक्ति था उसको अपना इनाम दिलवाया।
तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।